साथियों नमस्कार। साथियों 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल जेल से रिहा हुए हैं और उनका बहुत ही जोरों शोरों से भव्य तरीके से दिल्ली में स्वागत किया गया है उनके समर्थकों द्वारा। आतिशबाजी की गई, पटाखे फोड़े गए, रॉकेट चलाए गए। ये वही आतिशबाजी है जिसके लिए अभी कुछ ही दिनों पहले आम आदमी पार्टी के एक प्रवक्ता ने कहा था कि हर बार की तरह इस बार भी दिल्ली में दिवाली में आतिशबाजी पर बैन रहेगा। खूब तेजी से आतिशबाजी हुई। अब आतिशबाजी से आगे बढ़ते हैं। अरविंद केजरीवाल ने आज एक जनसभा को संबोधित किया, अपने कार्यकर्ताओं को बुलाया और मंच से उन्होंने एक घोषणा कर दी। उन्होंने घोषणा ये करी कि 2 दिन के बाद या 2 दिन के अंदर वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले हैं। अब इस्तीफा देने वाले हैं कि इस्तीफा देने के उसमें और कोई मंशा है उनकी, ये तो वक्त बताएगा साथियों। मगर इस्तीफा क्यों देने वाले हैं ये जरा एक सोचने वाली बात है। उनका कहना ये है, अरविंद केजरीवाल जी का, कि मैं इस्तीफा दे दूंगा और उसके बाद जनता के बीच में जाऊंगा। जनता का जो मन होगा, दिल्ली की जनता का जो मन होगा, मैं वही करूंगा। दिल्ली की जनता अगर चाहेगी तो मुझे दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठाएगी। दिल्ली की जनता अगर चाहेगी तो मुझे नहीं बैठाएगी। ऐसा अरविंद केजरीवाल जी का कहना है। जो व्यक्ति पूरे राष्ट्र की राजनीति की धुरी पे घूमता हो और जिसकी चर्चाएं सारे नेशनल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया भी करते हों, मैं बात कर रहा हूं अरविंद केजरीवाल की। और एक बहुत ही छोटा केंद्र शासित प्रदेश के नाम पे अगर देखा जाए तो दिल्ली बहुत ही छोटा प्रदेश है, जिसमें 3-4 मूलभूत सुविधाओं की जरूरत पब्लिक को पड़ती है। उन मूलभूत सुविधाओं को अरविंद केजरीवाल ने पूरा किया और लगातार 13, 14, 15 साल से वो जीतते चले आ रहे हैं। 3-4 टर्म वो मुख्यमंत्री पद पे रहे हैं। ये 2-3 जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी है, बिजली है, नाली है, सड़कें हैं, ये सब जो सुविधाएं हैं, ये सुविधाओं को उन्होंने पकड़ा, शिक्षा को उन्होंने पकड़ा और वो कंटिन्यू दिल्ली में मुख्यमंत्री पद पे रहे। अब बात करते हैं नेशनल लेवल की। तो नेशनल लेवल पे जो छवि केजरीवाल ने अपनी राजनीति की बनाई है, उसको कहीं ना कहीं उन्होंने आज सवालिया निशान खड़ा कर दिया है उस पर। और अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि मैं जब जितने दिन भी जेल में रहा, मैंने गीता पढ़ी, मैंने रामायण पढ़ी, मैंने धार्मिक ग्रंथ पढ़े और अब मैं इस फैसले पे आया हूँ कि मैं इस्तीफा दे दूंगा और जब जनता चाहेगी तब चुनाव कराए जाएंगे। तो एक छोटा सा सवाल अरविंद केजरीवाल जी से ये है, दिल्ली के अभी के प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री, कि आपने गीता पढ़ ली, आपने रामायण पढ़ ली, लेकिन हिंदुस्तान में अभी जो सबसे ज़्यादा आबादी है, अभी जो सबसे ज़्यादा संख्या है, उसमें ज़रूरत थी कि आप एक बार संविधान को पढ़ लेते। अगर आप एक बार संविधान की किताब पढ़ लेते पूरी तरीके से ऊपर से नीचे तक, आपके पास समय ही समय था, तो शायद आज ये अरविंद केजरीवाल ऐसी बात नहीं कहते। और कहीं ना कहीं ये राजनीति से ओत प्रोत लगती है, लिपटी हुई ये बात लगती है इस्तीफे वाली। और उनका ये भी कहना है कि जो हरियाणा चुनाव होने वाले हैं उनके साथ ही दिल्ली का भी चुनाव करा दिया जाए, ऐसा उनका मानना है। तो साथियों, मेरा सिर्फ मानना इतना है कि जो अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय राजनीति की बात करते थे, दावा ठोकते थे, कहीं ना कहीं उनको आज फिर दिल्ली नजर आ रहा है, दिल्ली ही दिख रहा है और दिल्ली का ही घर दिख रहा है। उनको ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली से हमारी सीटें कम हो जाएं या हमारी कुर्सी चली जाए या कुर्सी हिल जाए, क्योंकि इनके सारे बड़े नेता, सभी बड़े लीडर वो जेल की सलाखों के पीछे रहे हैं और कुछ तो जमानत पे हैं, कुछ आज भी अंदर है। तो सवाल सबसे बड़ा ये है कि जो ये काम करने वाले हैं और जो इन्होंने काम किया है दिल्ली के अंदर, दिल्ली में मैं भी रहता हूँ, कुछ दिन दिल्ली में रहता हूँ, कुछ दिन लखनऊ में रहता हूँ। वहाँ की जो पब्लिक चाहती है, वहाँ के जो लोग चाहते हैं, वो 50-50 का रेशियो है वहाँ का। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि उनको मुफ्त बिजली और पानी मिल रहा है, उनको सिर्फ इन्हीं 2 मुद्दों पे वो वोट देते हैं। कुछ क्या, बहुत सी संख्या ऐसी है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको केजरीवाल हजम नहीं होते, डाइजेस्ट नहीं होते हैं। तो है तबका, कई टाइप का तबका है। इसमें कहीं ना कहीं इनका नुकसान या फ़ायदा क्या होने वाला है ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि ये जितने दिन भी जेल में रहे उनका
शायद इनको लग रहा हो कि हमारा कुछ नुकसान हुआ है, राजनीतिक नुकसान हुआ है। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसा दांव खेला है, एक ऐसा तीर चलाया है, फिर एक बार दिल्ली की जनता को चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए कि एक बार हम फिर दिल्ली की जनता के ऊपर छोड़ देते हैं, और जैसे उन्होंने पहले छोड़ा था कि जनता चाहेगी तो सब होगा, जनता नहीं चाहेगी तो कुछ नहीं होगा। सही भी है, एक अच्छे नेता के लिए उसकी पहचान होती है कि जनता ही उसको नेता बनाती है, और जनता के द्वारा ही नेता बने तो ज़्यादा सही है। और होता क्या है कि कई बार मुद्दे ऐसे गड़बड़ हो जाते हैं, कई मुद्दे ऐसे छोटे पड़ जाते हैं कि उसमें जनता का ध्यान आकृष्ट नहीं होता है और जनता का ध्यान उस तरफ नहीं जाता है। तो देखना है साथियों कि 2 दिन में इस्तीफा देते हैं, दे तो देंगे, अगर बोला है ज़रूर देंगे, मगर जनता की क्या राय होगी, हो सकता है SMS हो, ट्वीट हो, स्टॉप रिज़ाइन करके एक हैशटैग चल जाए, कैंपेन चल जाए। तो 2 दिन 3 दिन के अंदर देखना ये है कि इस्तीफा देते हैं कि नहीं देते हैं, और देते भी हैं तो देने के बाद इनका क्या राजनीतिक कदम आगे होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।